हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, सबको गाइड करने के लिए, सबको प्रोटेक्टेड रखने के लिए, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए। और आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। तो अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए या फिर जर्नी कंफर्म करना है, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज देख लेते हैं डीएफ करंट एनर्जी। तो पहले देख लेते हैं डीएफ से करंट एनर्जी। डीएफ, आज आपको जैसे सम काइंड ऑफ मतलब कल से या फिर आज सुबह से आप बहुत अजीब-अजीब ड्रीम देख सकती हैं। ड्रीम का कुछ आपको मीनिंग नहीं पता चल रहा है, लेकिन कुछ अजीब ड्रीम दिख रहे हैं। शायद आप अपने डीएम को भी देख सकते हैं या फिर सम काइंड ऑफ विविड ड्रीम्स, जो कि शायद मीनिंग आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आपको मतलब कहीं डीएम के बारे में कुछ खबर मिला है या फिर डीएम को लेकर आपके मन में अभी भी एंग्जाइटी, वो जो एक्साइटमेंट या फिर सम काइंड ऑफ मतलब एंगर भी, ये सब एनर्जी है। या फिर आप इस तरह से भी सोच रहे हैं कि यार मेरा डीएम से कुछ होगा नहीं, तो मैं अपने हिसाब से अपने मतलब ये जर्नी को छोड़ दूँगी, ये जर्नी से रन करूँगी, या फिर जर्नी को अपने हिसाब से मतलब इतना सीरियस नहीं हो रहे हैं आप जर्नी के जो टू मतलब जर्नी को लेकर, या फिर जर्नी के बारे में आप इतना सीरियसली नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पेन जो हो रहा है वो पेन आपको लग रहा है कि आपकी इनर वर्क काम नहीं कर रहा है, आपके इनर वर्क का कुछ मतलब जर्नी के साथ शायद लेना-देना नहीं है, या फिर आप कहीं न कहीं एग्ज़ॉस्ट हो गई हैं इनर वर्क कर के, क्योंकि आपको आउटपुट नहीं दिख रहा है। तो आपका एनर्जी आज इसी हिसाब से खुद को बैलेंस रखने के लिए कोशिश कर रही हैं। कुछ डीएफ हैप्पी हैं, हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी में हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में जो डीएफ हाई फ्रीक्वेंसी में है वो 100% सरेंडर कर चुकी है। अपने आप को भी, अपने डीएम को भी डिवाइन के पास जब सरेंडर कर चुकी है, तो उस उनको मतलब अभी ये चीज़ का कुछ एनर्जी नहीं फ़र्क पड़ रहा है, जबकि वो डीएफ सेम काइंड ऑफ एनर्जी फ़ील कर रही थी। अभी कुछ डीएफ जो फ़ील कर रहे हैं, जो फर्स्ट बोली, तो वो भी डीएफ वो एनर्जी को फ़ील कर रही थी 2-3 दिन पहले। तो वो कहीं न कहीं वो पेन इतना ज़्यादा हुआ, वो इतना इंटेंस पेन था आफ्टर फुल मून, तो वो डीएफ वो एनर्जी को छोड़ दी। मतलब वो एनर्जी को शिफ्ट कर ली, क्योंकि वो कहीं न कहीं वो सरेंडर के मोड में आ गई। अभी वो जो भी होगा देखा जाएगा, अभी कुछ सोचना नहीं है, इस बारे में बात करना नहीं है कि डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं। तो डीएफ कहीं न कहीं समझ गई कि सेल्फ प्रायोरिटी बहुत ज़रूरी है, तो वो खुद को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू करी है डीएफ। तो वो बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि खुद को प्रायोरिटी जब आप नहीं करेंगे, खुद को जब आप नहीं समझेंगे, तो आप नहीं जान पाएँगे कि आप क्या चीज़ के लिए आपको भेजा गया है, आपका वर्थ क्या है, आप दुनिया में क्यों आई हैं, ये जर्नी क्यों मिला? क्योंकि खुद का सोल है जो हो रहता है, वो पहले जर्नी को आपको गाइडेंस देता है। आप बाहर से जितना सुन लीजिए, आप बाहर से जितना भी पता कर लीजिए, लेकिन आपका खुद का सोल ही आपको गाइड करता है। जितने भी हम लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, जितने भी हम लोग को मतलब ये जर्नी में हैं, उनको अपना सोल ही बताता है। बहुत सारा चीज़ आपका अपने आप डाउनलोडिंग होता है, आप अपने आप से कनेक्ट करते हैं, आपको स्पिरिचुअली बहुत कुछ चीज़ पता चलता है, आपको 3D के दुनिया में डिवाइन बहुत सारे इंडिकेशन देते हैं। उससे तो सबसे मतलब अच्छा वाला है, मतलब अच्छा वाला मतलब सिंपल वाला जो बात है, वो आपका एंजल नंबर हो गया, नंबर सिंक्रोनिसिटी हो गया, बटरफ्लाई दिखना, फीदर्स दिखना, या फिर जो बर्ड्स रहते हैं कपल में वो दिखना। तो आपको कहीं न कहीं मतलब आपका सोल ही बताता है कि ये है। लेकिन हाँ, जबकि 3D में डील करते हैं या फिर खुद का उतना अवेकनिंग नहीं होता है, तो पता नहीं चलता है, तो कहीं न कहीं थोड़ा भटक जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको डिवाइन ही गाइड करते हैं। तो अपने सोल का बात सुनिए फेमिनाइन। डीएम कल एक फेमिनाइन मैसेज की थी कि उनके डीएम उनको बोले हैं कि मैं बहुत सबके लिए कर दिया, सबके लिए काम कर चुका हूँ, लेकिन अभी मुझे किसी के साथ नहीं चाहिए, किसी का साथ नहीं रहना है, नॉट इवन यू, अपने डीएफ को बोले हैं। और मैं अलग रहना चाहती हूँ, मतलब खुद को अलग कर देना चाहती हूँ, अकेला टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो वो डीएफ कहीं न कहीं थोड़ा उनको शौक मिला है, क्योंकि वो शौक हो जाता है ये चीज़ कि हम तो कुछ नहीं किया, हम तो चाहते हैं डीएम का अच्छा भला, लेकिन वो ऐसे कैसे बोल रहा है। ये ठीक है, लेकिन आपको भी इसका ये जर्नी के पर्सपेक्टिव से आपको समझना पड़ेगा डीएफ। वो अगर बोल रहे हैं उनको ये सब चीज़ से दूर जाना है, मतलब वो अपने आप में टाइम दे रहे हैं, खुद को टाइम दे रहे हैं। खुद को टाइम देने दीजिए। डीएफ्स, प्लीज़
मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी डीएफ के डीएम रन कर रहे हैं, आप उनके पीछे चेज़र मत बनिए। अगर वो रन कर रहे हैं, उनको रन करने दीजिए। क्योंकि वो रन कर रहे हैं, वो अपने अंदर में जो छुपा हुआ इनसिक्योरिटीज़, जो अपने अंदर में जो छुपा हुआ नेगेटिविटी, उसको वो फेस नहीं कर पाते हैं। कभी भी नहीं फेस कर पाते हैं। अब जस्ट आप मतलब ये रिकॉर्डिंग करने से पहले एक सेशन था, एक सोल सिस्टर हैं वो, तो उनसे बात हो रहा था, तो वो बोल रहे थे कि उनके डीएम मतलब ऐसे ही बोले हैं कि उनको लगता है कि वो डीएफ के लायक नहीं हैं, तो इसीलिए वो रन कर रहे हैं। मतलब ये कोई रीज़न है कि कोई किसी के लायक है, नहीं है? क्योंकि डीएफ तो वो बेसिस में जज नहीं करती है। लेकिन डीएम को ये चीज़ क्यों लग रहा है कि वो उसी के लायक नहीं है? क्योंकि डीएम का जो अंदर का जो मतलब सोल है, वो बता रहा है कि उनका फ्रीक्वेंसी को उठाना पड़ेगा। डीएफ के जैसे वो अनकंडीशनल लव नहीं कर सकते हैं। डीएफ से जो मिल रहा है अनकंडीशनल लव, जो लॉयल्टी मिल रहा है, ट्रूथफुलनेस मिल रहा है, जो केयर मिल रहा है, जो पैम्परिंग मिलता है, डीएम कहीं न कहीं वो चीज़ क मतलब उनको कभी मिला ही नहीं है फर्स्ट। सेकंड चीज़, वो नहीं जानते कि ये सब चीज़ भी मतलब प्योरिटी वाला प्यार आज के दुनिया में कौन किसी को करता है? क्यों करता है? जबकि खुद के मतलब जो दुनिया में लाई है, खुद के माँ मतलब डीएम के माँ, उनको भी उतना नहीं प्यार करती और कोई दूसरा लड़की कैसे कितना इस तरह से प्यार कर सकती है, इतना प्योरिटी फॉर्म में। तो वो चीज़ उनको नहीं हज़म होता है, इसलिए वो रन करते हैं। अगर ये चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेते तो ये इतना पेनफुल सिचुएशन होता ही नहीं। तो फेमिनिन आप ये चीज़ को समझिए कि अगर वो जा रहे हैं तो उनको जाने दीजिए, क्योंकि वो जब जाएँगे, जब अकेले टाइम स्पेंड करेंगे तो डिवाइन उनको बहुत सारा चीज़ बताएँगे, डिवाइन उनको बहुत सारा चीज़ दिखाएँगे, जिससे वो जान पाएँगे कि आपके साथ उनका कनेक्शन क्या है। वो खुद मतलब अंदर से वो फ़ील करना चाहिए, अंदर से उनको रियलाइज़ होना चाहिए। डीएम को 100 बात या लाख बार भी आप बोल दीजिए, वो बात को उनके दिमाग में नहीं घुसेगा। लेकिन जब तक वही चीज़ अंदर से नहीं फ़ील किए तब तक मतलब आप जो भी कर लीजिए, अपना सर पटक लीजिए डीएम के सामने, फिर भी वो नहीं समझ पाएँगे। आप ये भी सब ये बात को सब डीएम एग्री करेंगे। आप जितना भी बोल दीजिए अपने डीएम को, वो इतने लॉजिकल रहते हैं, अगर सुनेंगे भी ना तो कुछ नहीं बोलेंगे, साइलेंट रह जाएँगे। कुछ तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, मैक्सिमम 90% एक्सेप्ट करेंगे नहीं और 10% अगर सुनेंगे भी चुप। तो उनको वो मतलब उनका माइंडसेट ऐसा रहता है कि बहस कर कुछ फ़ायदा नहीं, लेकिन लॉजिकली सब कुछ होता नहीं है, राइट? लेकिन आप तो जान रही हैं, ये जब चीज़ है, ये जर्नी है, आपको जर्नी मिला है क्योंकि पेन तो झूठ नहीं है ना। आप जो पेन देकर जा रही हैं वो झूठ नहीं है। आप जो झेल रही हैं वो झूठ नहीं है। आपके लाइफ में जो अप डाउन हो रहा है वो झूठ नहीं है, वो फेक नहीं है, वो ड्रामा नहीं है, वो रियल है। जब ये पेन रियल है, ये सब जो हो रहा है लाइफ में, ट्रॉमा रियल है, सोल शॉक रियल है, डार्क नाइट ऑफ सोल रियल है, तो फिर जर्नी कैसे फेक हो सकता है? जर्नी भी रियल है। तो डीएम रन कर रहे हैं, वो भी एक इस जर्नी का एक ठो पार्ट है। तो लेट हिम रन, लेट हिम गो, उनको जाने दीजिए। आप जब तक उनको जकड़ के, अकड़ के पकड़ेंगे ना, तब तक आप ही को ही पेन होगा। क्योंकि वो मेंटली सोच चुके हैं, उनको जाना है मतलब वो जाएँगे ही। और डिवाइन का ये इंडिकेशन है, डिवाइन का ये प्लानिंग है, उनको जाना है। तो आप जाने दीजिए फेमिनाइन। वो फेमिनाइन को बताना चाहती हूँ जो कल मैसेज किए थे, तो आप दुखी मत होइए। मैं समझ रही हूँ, ये शॉक रहता है, ये थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पेन देता है, लेकिन ये चीज़ को तुरंत ही ये चीज़ को आप स्विच कीजिए। मतलब कॉइन का दूसरा पहलू देखिए। वो रन नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप से मिलने जा रहे हैं, तो उनको अपने आप से मिलने दीजिए। जब अपने आप से मिलेंगे तो जान पाएँगे आप क्या हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ी ना कोई किताबी चीज़ है कि ऊपर-ऊपर से पढ़ लिए, सिलेबस कंप्लीट कर दिए, एग्ज़ाम दे दिए, हो गया। इसको खुद को फ़ील करना पड़ता है। आप फ़ील कर रही हैं ना, आप झेल रही हैं ना, आपको सब कुछ बताया जा रहा है ना, तो ये सब चीज़ उनको भी फ़ील करने दीजिए। तब जाके जान पाएँगे कि मतलब आप क्या देकर सिचुएशन देकर गए और फ्रीक्वेंसी भी तो मैच करेगा ना, उतना उनको उनका सोल भी तो उतना आसन करना है। तो डिवाइन का रास्ता ही यही है। प्यार-मोहब्बत से नहीं होगा फेमिनाइन, वो पेन से ही होगा। जब तक पेन नहीं मिलेगा आप तक जब तक आप नहीं झुकेंगी, आप नहीं सरेंडर करेंगे तब तक नहीं काम होगा। तो उनको भी वही चीज़ कराया जा रहा है। तो आप अपने जर्नी में अभी बैलेंस रहने की कोशिश कीजिए फेमिनाइन। बैलेंस रहिए, बहुत फेमिनाइन आज ट्राई कर रही हैं बैलेंस रहने के लिए और कुछ फेमिनाइन ऐसे भी है उनको हार्ट ब्रेक हुआ है।
हार्ट ब्रेक का एनर्जी है। क्यों हार्ट ब्रेक हुआ है? क्योंकि वही कोई डीएम रिजेक्ट कर दिया है, डीएम कोई ब्लॉक कर दिया है, डीएम या फिर थर्ड पार्टी में चल गया है। तो ये एनर्जी तो 2-3 दिन से था, लेकिन अभी भी वो इंटेंस है, क्योंकि अब वो एनर्जी शिफ्टिंग नहीं कर पा रही है फेमिनाइन। आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपका जो है रिश्ता वो 3D का नहीं है, आपका रिश्ता 5D का है। आप सोल एक हैं, आप अलग नहीं हैं, आप एक हैं, ये समझना पड़ेगा। आपको ये चीज़ को फ़ील करना पड़ेगा। जब आप ही हैं, तो वो जहाँ पर भी जाए क्या फ़र्क पड़ता है? आप ही तो हैं ना। वो कोई अलग नहीं है, आप अभी भी उनको बॉडी के हिसाब से देख रहे हैं। आप बॉडी के हिसाब से मत देखिए, सोल के हिसाब से देखिए। जब सोल के हिसाब से देखेंगे, सोल को क्या बाँध के रखेगा? आप बाँध के रख पाएँगे? आपका एनर्जी जो जा रहा है, आप उसको रोक रोक पा रही हैं? तो उनका भी तो वैसे ही तो जब एब्सेंट हो जाएँगे, उनका भी तो एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होगा ना। टेलीपैथी जो होता है ट्विन फ्लेम्स के बीच में, फिर वो तो नेचुरली हो जाता है, कोई तो सोचता भी नहीं है। मतलब विदाउट सीधा मतलब फिज़िकली बात नहीं होकर भी टेलीपैथी हो जाता है। तो वो क्या है? वो गॉड गिफ्टेड है। तो आप में बहुत कुछ चीज़ यूनिकनेस है, ख़ासियत है, तो वो जो हार्ट ब्रेक हुआ है, जो दिल टूटा है, जो रो रही हैं, जो आपको लग रहा है कि अभी दुनिया में मतलब ज़िंदा रहकर कुछ फ़ायदा नहीं है, मतलब कुछ बचा नहीं है अभी लाइफ़ में, तो वो सब एनर्जी से बाहर निकलिए। क्योंकि आपको दुनिया में कुछ काम करने के लिए भेजा गया है। आपका बर्थ वर्थ मतलब ऐसे खाली नहीं जाएगा। कितने बर्थ निकल चुके हैं फेमिनाइन। अभी जाकर ट्विन फ्लेम जर्नी मिला है और ट्विन फ्लेम को साथ में देख पा रहे हैं, सामने में पता तो चल रहा है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। तो जर्नी के लिए बारे में सोचिए, खुद के लिए सोचिए, खुद को असेंड करने के लिए सोचिए। ये एनर्जी से बाहर आइए, जो पेनफुल एनर्जी आपको है, वो उससे बाहर आइए। जो भी फेमिनाइन बैलेंस हैं, उनके लिए भी बता रही हूँ। अगर अपने डीएम के बारे में कुछ भी खबर मिल रहा है, कुछ भी आपको मिल रहा है उनके बारे में कि वो अपने फैमिली के साथ मतलब हैप्पी हैं, या फिर उनका बच्चा हुआ है, या फिर उनका मैरिज फिक्स हो गया है, एंगेजमेंट हो गया है, मैरिज हो गया है, तो वो सब चीज़ 3D का नाटक है। 3D में सब चल रहा है, 5D में कुछ लेना-देना है नहीं। वो सोल के साथ आपका उनका सोल के साथ कनेक्शन है। प्यार जिस्मानी नहीं है, प्यार रूहानी है। रूह से रूह तक का ये रिश्ता है। तो जब रूह से रूह का है, तो वो सोल को कोई नहीं रोक सकता, सोल ना सोल को कोई बाँध सकता है। तो वो सोल जानता है आप उन वो आपका सोल वो सोल एक है, तो वो अपने आप पहुँच जाएगा आपके तक। बस आपको अपने पे काम करना है, ये याद रखिए। जब तक आप खुद ऐसे नहीं होंगी, तब तक आपका लाइफ में कुछ चेंजेस होगा ही नहीं। इसलिए तो आपको लीडर बनाया गया है ना फेमिनाइन। ये मेल बॉडी में है हो सकती है या फिर फीमेल बॉडी में हो सकती है, लेकिन एनर्जी आपको इसीलिए दिया गया है, वो आपको बताया जा रहा है यू आर डीएफ। आपको अपने लिए काम करना है, खुद के सोल को असेंड करना है। तो ये है डीएफ का करंट एनर्जी। आई होप आप समझ पाई होंगी, मैं आपको समझा पाई होंगी कि जो बताना चाहती हूँ। फिर देख लेते हैं डीएम्स करंट एनर्जी। डीएम बोली थी आपका जो वो हो रहा है मतलब में अभी डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। तो जब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, आप जानती हैं डिवाइन इंटरवेंशन ऑलवेज टफ प्रोसेस, वो इतना ईज़ी नहीं रहता है। तो डिवाइन में इंटरवेंशन हुआ है, तो डीएम अपने आप को आइसोलेट कर चुके हैं। आइसोलेट इसलिए किए हैं क्योंकि उनको जानना है। जो क्वेश्चन आपके मन में कभी आया था, क्यों मुझे क्यों ट्रिगर मिल रहा है? वो इंसान ही क्यों? इतना पेन क्यों? मैं भूलना चाहती हूँ, फिर भी भूल क्यों नहीं पा रही हूँ? क्यों, क्यों, क्यों जो आप हो रही थी, जो आपको धीरे-धीरे पता चला अभी आप जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो क्यों अभी वो हो रहे हैं? तो मस्कुलिन को भी वो चीज़ मतलब वो अपने आप का जो क्वेश्चन था, जो अंदर में जो क्वेश्चन चल रहा था कि इसी के साथ ही क्यों? क्या इसके साथ मेरा कनेक्शन है कि भूलने से भूला नहीं जाता है? मतलब आपसे रन कर के इतना रन करे कि थर्ड पार्टी चोरी कर लिए, शादी भी कर लिए, बच्चे भी कर लिए, सब कुछ भी हो गया, लेकिन क्यों आप ही के साथ ही क्यों अभी भी मतलब 3D की दुनिया में जो करना था वो सब कुछ कर लिए। आपको ब्लॉक कर दिए, आपसे दूर चल गए, मतलब सब कुछ कर लिए। आपको जो-जो मतलब आपसे दूर होने का सब पैंतरा सब नाटक सब रास्ता कर लिए, लेकिन अभी तक फिर भी आपसे क्यों नहीं भूला जा रहा है? आपसे मूव ऑन क्यों नहीं हो रहा है? आपसे दूर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? जो क्यों है, तो वो क्यों का रिप्लाई वो ढूँढ रहे हैं। बहुत अच्छा चीज़ है, वेरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि उनको ढूँढना चाहिए। जब तक नहीं ढूँढेंगे, वो समझ नहीं पाएँगे कि जर्नी क्या है, ये जर्नी का मतलब ख़ासियत क्या है, इसमें क्या चीज़ है? क्योंकि उनको ढूँढना पड़ेगा, उनको पहचानना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि ये अभी का बात नहीं है, ये सोल कनेक्शन है।
और बहुत साल से मतलब बहुत साल मतलब बहुत जन्म से आप हैं साथ में, लेकिन साथ हो नहीं पाए हैं, तो आपको जर्नी मिला है। यू आर ऑलरेडी मैरिड, आप मैरिड ही हैं, दुनिया में आने से पहले ही आप मैरिड हैं। बोथ ट्विन्स आर मैरिड विथ ईच अदर। दुनिया में आते-आते कौन से बॉडी में है, इट डज़न्ट मैटर। मेल मेल हो सकता है, फीमेल फीमेल हो सकता है, मेल फीमेल हो सकता है, फीमेल मेल हो सकता है, कुछ भी, लेकिन आप मैरिड हैं। तो वो जो डिवाइन एहसास वो उनको हो रहा है, वो डिवाइनली कनेक्शन उनको वो फ़ील हो रहा है, वो चीज़ को वो फ़ील करना चाहते हैं। तो अपने आप में खुद को सेपरेट कर दिए हैं और उनको ऐसे फ़ील हो रहा है कि जैसे आपको कैसे फ़ील हुआ था फेमिनिन? आपका तब याद कीजिए तो जब डार्क नाइट ऑफ सोल चला था, तो उनको वही फ़ील हो रहा है। मतलब उनको लग रहा है कि मतलब पैर के नीचे ज़मीन खसक गई है, मतलब पूरा निकल गया है और ऊपर से आसमान फट गया है। मतलब उनको ऐसे फ़ील हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि जाएँ तो जाएँ कहाँ? भागे तो भागे कहाँ? कहाँ उनको इस चीज़ का क्वेश्चन का आंसर मिलेगा या फिर उनको वो रिलीफ़ मिलेगा? तो अभी बहुत मतलब अंदर में एंग्ज़ायटी है, मस्कुलिन का एज़ एनर्जी इस हिसाब से एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, बहुत पेन है, मतलब हपड़ा-धपड़ी में मतलब इतना खुद को जैसे नहीं कि मतलब पूरा एनर्जी का मतलब पूरा चल रहा है जैसे सुनामी आ गया है एनर्जी का, मतलब नहीं सँभाला जा रहा है। एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, क्राइंग एनर्जी, सैडनेस सब एक ही साथ में, मतलब दुनिया पूरा हिला पड़ा है। कि कुछ-कुछ डीएम को पता तो चल रहा है जर्नी के बारे में, वो फ़ील कर पा रहे हैं कनेक्शन के बारे में, लेकिन अभी खुद को लिए भी बुरा लग रहा है कि यार ये इतना अगर डिवाइनली कनेक्शन था मतलब है, तो मैं कैसे और किसी के साथ कैसे मतलब चल के आया फिर और किसी को कैसे चूज़ कर दिया। जिसको भी चूज़ किया हूँ, उसको मैं भी क्या करूँगा? तो वो कहीं न कहीं पूरा मतलब ऐसे नहीं पूरा उलझ गए हैं। तो आपको जो रिजेक्ट किए हैं तो उनका वो आपको रिजेक्ट करके उसको वो उनको भरना पड़ रहा है। वो झेल झेल रहे हैं। तो उनको भी डिवाइन झेला रहे हैं क्योंकि जब तक वो भी सरेंडर नहीं करेंगे तो रास्ता खुलेगा नहीं। और आप जानती हैं फेमिनाइन कि थर्ड पार्टी ये सब चीज़ ये डिवाइनली ही सब रखा गया है प्लॉटेड। डिवाइन ही सब चीज़ रखे हैं क्योंकि फॉर लेसन डीएम को अपना कर्मा क्लियर करना है, लेसन सीखना है। तो कब हटाना है, कैसे हटाना है तो डिवाइन ही देखेंगे लेकिन जब तक सरेंडर नहीं करेंगे तब तक डिवाइन के हाथों जब आप खुद को नहीं समर्पित करेंगे तब तक लाइफ में कुछ चेंज होगा नहीं। तो डीएम को बताया जा रहा है, डीएम का रिबर्थ प्रोसेस चल रहा है। रिबर्थ प्रोसेस हमेशा टफ रहता है, आप भी जानती हैं फेमिनाइन। जब कोकून से मतलब कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई बनेगा तो वो टोटली ही चेंज हो जाता है। तो वो प्रोसेस बहुत टफ रहता है। तो मस्कुलिन का तो बचपन से ही उनका मतलब माइंडसेट ऐसे रहता है कि वो जो बोलते हैं वो सही है, जो करते हैं वो सही है, जो मतलब वो जो डिसीज़न ले लिए वो सही है। तो वो इतने मतलब ईगो में रहते हैं, उनको कोई शक्ति नहीं है जो कि उनको दिमाग मतलब घुमा सकता है एक्सेप्ट डिवाइन। तो डिवाइन जब अभी इंटरफेयर कर रहे हैं तो उनका रिबर्थ प्रोसेस चल रहा है। तो रिबर्थ मतलब उनको पूरा लग रहा है, फ़ील हो रहा है कि ज़िंदा रहते-रहते मरते कैसे हैं। इसलिए वो इतना एनर्जी हेवी है कि नहीं सँभाल पा रहे हैं, इसलिए आपसे पहले रन कर रहे हैं। तो अगर रन कर रहे हैं तो उनके पीछे आप भी मत भागिए। चेज़ मत कीजिए यार मेरा डीएम चल गया, छोड़ दिया, भूल गया, मुझे ब्लॉक कर दिया। नहीं, आपको कुछ नहीं कर किए हैं, वो 3D में दिख रहा है। कोई अपना सोल को कैसे भूल सकता है? सोल के बिना बॉडी का कुछ वैल्यू है क्या? तो सोल हैं आप, उनका ही सोल है, आप वो हैं, वो आप हैं, सेम हैं। तो आप खुद में मत डरिए, मत रोइए, मत खुद को तोड़िए। यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर लव, यू आर सेल्फ सफिशिएंट फेमिनाइन। प्यार के लिए रो रही हैं, प्यार आप देने वाली हैं। आप आपको भेजा गया, आप दुनिया को हील करेंगी। तो आप डीएम्स के प्यार के लिए रो रही हैं। वो उनको प्यार बताया कौन? जताया कौन? सिखाया कौन? अनकंडीशनल लव। डीएफ ही दिखाई है। तो उनको वो चीज़ को फ़ील करने दीजिए, उनको वो वाइब्रेशन उठाने दीजिए। हमेशा आप मतलब खाली गिवर तो नहीं है ना, खाली देती रहेंगी, खुद भी तो खाली हो जा रही हैं। कहाँ गया आपका सेल्फ रिस्पेक्ट? सेल्फ रिस्पेक्ट को देखिए, खुद को देखिए। वो इंसान अगर अब आपको कदर नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, उसको जाने दीजिए। जब कदर करेगा तो खुद आएगा घूम-घूम के। कहाँ जाएगा? दुनिया भी छोटा पड़ जाएगा। धरती, ज़मीन, आसमान सब छोटा पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। वो घूम के आपके ही पास ही आपके ही दरवाज़े पे ही आना है। तो डोंट वरी फेमिनाइन, डीएम का रिबर्थ प्रोसेस चल रहा है। वो जो पेन में हैं, आप बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस मत कीजिए।
बहुत डीएफ को मे बी आपको मिरर भी हो सकता है, आपको भी सेम काइंड ऑफ इंटेंसिटी के साथ आपको पेन हो सकता है, आपको जैसे सोल शॉक जैसे आप टाइम में फील की थी वैसे ही रिटर्न हो सकता है। हाँ, और एक तो बात है वो डाउनलोडिंग जो आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग डाउनलोडिंग मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि डाउनलोडिंग कंफर्म भी हुआ, क्योंकि मुझे सुबह से भी आज लग रहा था और अभी जस्ट मतलब जो सेशन हुआ एक सोल सिस्टर डीएफ से, तो वो भी वो चीज़ बोले, तो इसीलिए मतलब डिवाइन की तरफ से कंफर्म हुआ कि ये बात आपको बताना चाहिए। जो भी फेमिनाइन अपने डीएम को रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर डीएम को बोल रहे हैं कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, अपना डीएम को नहीं चाहिए, तो आप खाली-पीली एनर्जी को खींच रहे हैं। तो आप डिवाइन के साथ आप धोखा कर रहे हैं, क्योंकि आप जब सोल आप आने से पहले, इनकार्नेट होने से पहले आपका सोल वो कॉन्ट्रैक्ट करके आया है डिवाइन के पास। आप ये जर्नी को चूज़ किए हैं, भले ही याद ना हो, लेकिन आप इस जर्नी को चूज़ किए हैं, तो डिवाइन के साथ आप धोखा नहीं कर सकते अभी। आपको अगर पता चला है, आप जानते हैं, यू आर कन्फर्म्ड दैट यू आर ट्रू ट्विन फ्लेम, तो अभी वो जर्नी में आगे बढ़ना है। डीएम को मतलब डीएम को रिजेक्ट नहीं कर सकते आप। डीएम के पीछे भागना नहीं है, डीएम को मतलब पकड़ के रखना नहीं है, अटैचमेंट नहीं रखना है। डीएम है, आप जानते हैं वो सोल है, मतलब वो आप ही का ही सोल है, लेकिन उसका जर्नी उसको कंप्लीट करने देना है। आप रिस्पेक्ट कीजिए, जो भी जो फॉर्म में है, और खुद को असेंड कीजिए। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है आप खुद को असेंड कीजिए। वो अगर डिनाई कर देंगे तो फिर आपके लिए वो दिक्कत हो जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगा तुरंत ही, हेल्थ इश्यू होगा, उससे पहले आपको इतना पेन मिलेगा सोल लेवल में आप नहीं बर्दाश्त कर पाएँगे। तो इसीलिए अपने डीएम को रिजेक्ट मत कीजिए, क्योंकि डीएम का भी अभी शुरू हुआ है ट्रिगरिंग टेस्ट, डीएम का अवेकनिंग शुरू हुआ है तो पेन होगा ही। अगर ये पेन हो रहा है सरेंडर रहिए, सरेंडर रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अपने डीएम के साथ जो सिल्वर कॉर्ड कट मतलब कॉर्ड कटिंग कीजिए। टेम्परेरी फेज़ में आप पेन से दूर रहेंगी, लेकिन रिजेक्ट मत कीजिएगा। ये गलती मत कीजिएगा, स्ट्रॉन्ग डाउनलोडिंग है, रिजेक्ट करेंगे मतलब वो जो डीएफ मेरे से बात कर रही थी, वो तो पूरा बोली कि मुझे लगा कि ये पेन कभी मेरे लाइफ़ में जाएगा ही नहीं, तो मैं कहीं न कहीं एक्सेप्ट भी कर दी थी कि ये पेन के साथ ही मुझे ज़िंदगी भर रहना है। नहीं, पेन हमें दिया जाता है हमें सही करने के लिए, सीधा करने के लिए, जर्नी में चलाने के लिए। ज़िंदगी भर पेन नहीं रहता है। अगर ज़िंदगी भर पेन रहेगा तो फिर जर्नी मिला ही क्यों? पेन इज़ जस्ट अ पार्ट। पेन मिलता है बोल के तो हमें करते हैं ना काम। कोई आपको भी जितना भी बोले आपको थोड़ी ना आप करेंगे। ये पेन ही है जो पेन से बाहर निकालने के लिए हमें फिर वो रास्ता में लगा मतलब जाना पड़ता है। तो आपके लिए गाइडेंस है फेमिनाइन, आपको बैलेंस रहना है इमोशनली, मेंटली, सरेंडर रहना है डिवाइन के पास, बिल्कुल भी बारे में नहीं सोचना है कि आउटपुट क्या होगा, 3D में क्या होगा। आपको इतना ही याद रखना है कि वो सोल आप ही का ही सोल है, आप ही वो हैं, वो ही आप हैं, अलग नहीं है। आपको इतना काम करना है, अपने इनर वर्क करना है, अपने इनर वर्क पे फोकस करना है, जो भी जैसे भी कर रहे हैं और जब सब कुछ को कंटिन्यू रखना है, सेम इंटेंसिटी के साथ। आउटपुट अभी नहीं देखना है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, बस करते जाइए। जस्ट ऐसे खुद को सोचिए कि डिवाइन आपको टास्क दिए हैं, टास्क करना है बस। क्या मिल रहा है, आउटपुट क्या है, आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, उसको छोड़ दीजिए साइड में, क्योंकि डिवाइन के पास सरेंडर रहिए। और जितने अंदर भी आपके अंदर भी जो नेगेटिविटी है, उसको अभी भी आपको हील करना है। आपके अभी नेगेटिविटी सरफेस पे आएगा, तो प्लीज़ आप उस पे ध्यान दीजिए, सरेंडर रहिए और डिवाइन ऑटोमेटिक आपको गाइड करेंगे। आई होप आपको एनर्जी रेजोनेट किया होगा, रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, डिवाइन प्रोटेक्शन क्लेम कीजिए अभी, और सब भी जितने भी सोल मेंबर हैं, सबको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सबके लिए ब्लेसिंग्स सेंड कीजिए, सबके लिए प्रेयर कीजिए, क्योंकि जब हम सबके लिए प्रेयर करते हैं तो हम खुद भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन प्रेयर ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है, यही चीज़ हमें जर्नी में आगे बढ़ाता रहता है, और सरेंडर इज़ द की, सरेंडर तो रहना ही है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।